नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज अध्ययन की श्रृंखला में कहानी के प्रमुख तत्वों का विवेचन करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत माना गया है। कहानी के प्रमुख तत्व, उपन्यास के प्रमुख तत्व इत्यादि आपके पूछे जाते हैं। कहानी की परिभाषा बताइए, उपन्यास की परिभाषा समझाइए। तो आज हम करने जा रहे हैं कहानी के प्रमुख तत्व। एक श्रेष्ठ और सफल कहानी के लिए 8 तत्व अपेक्षित माने गए हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, वातावरण तथा उद्देश्य। कुछ समीक्षक कहानी के शीर्षक को भी एक तत्व मानते हैं तथा भाषा एवं शैली का अलग अलग उल्लेख करना जरूरी समझते हैं। हम इन सभी को स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है शीर्षक। ये कहानी का न केवल प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उपकरण है, अपितु कहानी का दर्पण भी कहा जा सकता है। कहानी अच्छी है या बुरी, इसका बहुत कुछ अंकन शीर्षक या नामकरण पर निर्भर करता है। भाव अथवा अर्थ सूचकता के आधार पर कहानी के शीर्षक या नामकरण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ प्रमुख रूप इस प्रकार हैं, जैसे स्थान सूचक, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी। घटना व्यापार सूचक, प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी। कौतूहल जनक, गुलेरी जी की सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। व्यंग्यपूर्ण कहानी, आदम की डायरी, अंग्रेजी जी द्वारा लिखित। नायक नायिका के आधार पर प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध कहानी ममता। मनोवृत्ति पर आधारित अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानी बदला। एक श्रेष्ठ शीर्षक में ये गुण होने चाहिए: लघुता, स्पष्टता, आकर्षकता, नवीनता, अर्थपूर्णता और विषयानुकूलता। दूसरा बिंदु आता है हमारा कथा वस्तु। ये कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी के शरीर में कथानक हड्डियों के समान है तथा कथानक या कथा वस्तु की रचना अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से क्रमिक विकास के रूप में होनी चाहिए। एक अच्छी कथानक के लिए 4 प्रमुख गुण अपेक्षित हैं: मौलिकता, संभाव्यता, सुगठितता एवं रोचकता। मौलिकता से तात्पर्य यहाँ नवीनता से लिया गया है। कहानी का कथानक कोई गप्पों वाला अथवा नितांत तिलस्मी न हो, उसमें संभाव्यता एवं यथार्थता हो, साथ ही कथानक के आरंभ, मध्य और अंत का सुंदर गठन किया गया हो। रोचकता का आशय कौतूहलजनक एवं जिज्ञासावर्धक कथानक हो, जो कि पाठक के मानस पर प्रभाव डालने में समर्थ हो। किसी भी अच्छे कथानक की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: आरंभ, विकास, मध्य, चरम सीमा और अंत। इन 5 अवस्थाओं से युक्त कहानी एक सफल कहानी मानी जाती है। पात्र योजना या चरित्र चित्रण। कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण कहानी का अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। वस्तुतः पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक और कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है और दूसरी ओर हम कहानी में इनसे आत्मीयता प्राप्त करते हैं। जहाँ तक पात्रों के चयन का संबंध है, वे सर्वथा सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए तथा पात्रों की अवतारणा कल्पना के धरातल से न होकर कहानीकार की आत्मानुभूति के धरातल से होनी चाहिए। कहानी में पात्रों की भूमिका के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: मुख्य, सहायक एवं खंड। इस तरह के वर्गीकरण से कहानी के नायक तथा उसके सहयोगी या विरोधी पात्रों का चरित्रांकन किया जा सकता है। पात्रों के स्वभाव, उनके व्यक्तित्व तथा उनकी चिंतन प्रणाली के आधार पर कई विभाग किए जा सकते हैं,
जैसे आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक, ऐतिहासिक, पौराणिक इत्यादि। जहाँ तक चरित्र चित्रण अथवा पात्र योजना के गुणों का संबंध है, उसमें निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं: अनुकूलता, मौलिकता, स्वाभाविकता, सजीवता, यथार्थता, सहृदयता और अंतर्द्वंदात्मकता। अगला बिंदु आता है हमारा कथोपकथन या संवाद योजना। कथोपकथन कहानी का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यदि किसी कहानी में संवाद न होकर केवल वर्णन ही होंगे तो उस कहानी के पात्र अव्यक्त रह जाएंगे तथा प्रभावशीलता एवं संवेदनशीलता नष्ट हो जाएगी। परंतु यदि केवल संवाद ही होंगे तो वह कहानी न रहकर एकांकी नाटक बन जाएगी। अतः कहानी में संवाद वर्णन में उचित समन्वय होना चाहिए। कहानी में कथोपकथन का कार्य कथा को गति प्रदान करना, पात्रों को चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करना, कथा को रस की स्थिति तक पहुंचाना है। अगला बिंदु आता है भाषा शैली। भाषा कहानी का 5वां मूल तत्व है। भाषा वस्तुतः भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अतः भाषा के लिए आवश्यक है कि वह सहज, सरल और बोधगम्य हो। अगला बिंदु आता है हमारा वातावरण। कहानी कला का मेरुदंड है वास्तविक जीवन। वह वास्तविक जीवन देश काल, जीवन की विभिन्न सत्य असत प्रवृत्तियों और परिस्थितियों से निर्मित होता है। इन तत्वों को एक साथ एक ही स्थान पर चित्रित करना कहानी में वातावरण उपस्थित करना है। वातावरण भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। वातावरण कहानी को यथार्थ बनाने में सहायक होता है, अतः कहानी जिस स्थान अथवा समय से संबंधित रहे उसका यथार्थ चित्रण उसमें होना आवश्यक है। उद्देश्य ये कहानी का अंतिम तत्व माना गया है। कोई भी रचना लिखी जाती है उसका कोई उद्देश्य अवश्य होता है। वो उद्देश्य पाठकों के मनोरंजन से लेकर गंभीर समस्या का निरूपण तक हो सकता है। कहानीकार अपनी कहानियों के उद्देश्य अपनी विचारधारा के अनुसार रखते हैं। कहानी में उद्देश्यों की संख्या सीमित नहीं होती है। कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है, जैसे मनोरंजन, उपदेशात्मकता, हास्योत्पादन, आदर्श स्थापना, यथार्थ चित्रण, सुधार भावना, समस्या चित्रण, मनोवैज्ञानिकता इत्यादि। इस तरह हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ एवं सफल कहानी रचना हेतु इन सभी तत्वों का उचित समावेश किया जाना अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।